हेलो बच्चों, एक बार फिर आ गए हैं स्केल का एक क्वेश्चन लेकर के। इसको एक बार और बनाने के लिए देखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन लिए हैं। एक नक्शे पर 11 सेंटीमीटर लंबी रेखा 220 मीटर को प्रदर्शित करती है। नक्शे के लिए विकर्ण मापनी खींचिए जो 300 मीटर की दूरी पड़ सके तथा विकर्ण मापनी पर 1 मीटर प्रदर्शित कर सके। मापनी की निरपेक्ष भिन्न ज्ञात कीजिए तथा इस पर 146 मीटर की दूरी अंकित करें। देखिए, सबसे पहले हमको निरपेक्ष भिन्न ज्ञात करना है, उसके बाद स्केल की लंबाई या मापनी की लंबाई, उसके बाद ही हम आपको मापनी बना पाएंगे। जब तक ये दोनों आप निकाल नहीं पाएंगे। हमने पहले से लिख के रखा है कि आपका वीडियो शॉर्ट में बने। देखिए, आरएफ या इसको कहते हैं निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न का फार्मूला होता है काल्पनिक दूरी बटे वास्तविक दूरी। काल्पनिक दूरी इस क्वेश्चन में 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वास्तविक दूरी दिया हुआ है 220 मीटर। दोनों की यूनिट एक कर देंगे। ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी ये सेंटीमीटर में करेंगे। और देखिए, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। और इनको काटेंगे तो हमारा 1/2000 आपका निरूपक भिन्न आ गया। अब हम क्या करते हैं, मापनी की लंबाई ज्ञात करते हैं। मापनी की लंबाई का जो सूत्र होता है वह होता है आरएफ गुणे मापनी की अधिकतम लंबाई। मापनी की इसमें देखो अधिकतम लंबाई जो दिया हुआ है 300 मीटर, यानी 300 मीटर की दूरी तक मापनी आपका पड़ सके। तो अधिकतम लंबाई आपकी 300 मीटर हो जाएगी यहाँ पे। तो आरएफ हमने निकाला है 1/2000 गुणे 300 मीटर। हमने क्या हो गया, अरे हमने क्या किया है कि 1/2000 गुणे 300 मीटर में है इसको, क्योंकि मापनी हम मीटर में बनाएंगे, सेंटीमीटर में बनाएंगे तो उसमें 100 से गुणा कर देंगे। 300 में 100 से गुणा करते हैं और उसके बाद इनको आपस में गुणा करने के बाद जो हमको दूरी मिलती है वो 15 सेंटीमीटर मिलेगा। 15 सेंटीमीटर दूरी मिलेगी। अब हम इसको क्या करना है, 15 सेंटीमीटर मापनी की लंबाई मिलने के बाद हमको सबसे पहला काम करना है, एक 15 सेंटीमीटर का रेखा आपको खींच लेना है। ये 15 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेना है और इसको इसके पहले एंड पर 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर की दूरी का ऊर्ध्वाधर 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का ऊर्ध्वाधर लाइन खींच लेना ये। और इस रेखा को यहाँ पे भी आप वही दूरी ऊर्ध्वाधर खींच लीजिए और इसको आपस में क्या करें, इसको मिला दीजिए। ये आपको स्केल से कर लीजिए, मिनी ड्राफ्टर से करिए। मिनी ड्राफ्टर से सबसे अच्छा होता है, ये आपको काम करना है। इसको क्योंकि हमको 300 मीटर की दूरी मापना है, इसलिए इसको एक भाग 100 मीटर माप सके, इसको 3 भागों में हमको डिवाइड कर लेना है। इस रेखा को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए आपको करना क्या है, इस एंड से एक न्यून कोण बनाता हुआ रेखा खींचेंगे और इसमें प्रकार में एक उचित दूरी लेकर के इसको काट देंगे। ऐसे प्रकार में उचित दूरी लेकर के काट देंगे, फिर दूरी लेकर के काट देंगे, फिर दूरी लेकर के काट देंगे। और इस लास्ट वाले बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए। स्केल से इसको मिलाना है आपको, स्केल से मिला देंगे। उसके बाद ये मिनी ड्राफ्टर का काम आ जाता है। मिनी ड्राफ्टर का काम ये है आपका कि इसमें आपको मिनी ड्राफ्टर को यहाँ पे आपको इसको इस रेखा के सहारे इस पेज को कस करके, इस रेखा पे सेट करके, इस पेज को कस करके और यहाँ पे ले आकर के एक रेखा खींचना है और यहाँ पर करके ले आकर के एक रेखा आपको खींच लेना। जैसे मान लीजिए उसी के सहारे मैंने इसको खींचा रेखा, तो एक ये कटेगा और दूसरा आपका ये बनेगा। मान के चलिए ये बना,
ये आपको इसके सहारे करना है, क्योंकि ये जो सेट करेंगे ये समांतर लाइन यहाँ पे आएगी इसके समांतर, और यही समांतर लाइन इस पे यहाँ पे आएगी और इस रेखा को 3 भागों में डिवाइड कर देगा। जो भी आपको बिंदु मिला है उसको हम करेंगे ऊर्ध्वाधर लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये पहला वाला ज़्यादा लिए हैं क्योंकि इसमें आपको समझने में आसानी होगा। ये दोनों कम है, लेकिन ये इक्वल पार्ट में आप जब बनाएंगे इक्वल ले लीजिएगा, इक्वल आएगा ये आपका। मैं इस थोड़ा ज़्यादा लिया हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि जब दूरी ज़्यादा रहेगी तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इस जो पहला वाला खंड मिलेगा उसको भी हमको 10 भागों में डिवाइड करना है। विकर्ण मापनी में पहले वाले खंड को हमेशा 10 भागों में डिवाइड करना है। तो यही प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ पे एक न्यून कोण बनाता हुआ रेखा खींच लेंगे, या इस पे भी आप कर सकते हैं। इसको 10 भागों में डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर लेंगे, और इसको लास्ट एंड को इसको ऐसे मिला देंगे। देखिए इस प्रकार से वही आपको मिनी ड्राफ्टर इस रेखा पे लास्ट वाला मिलाने के बाद मिनी ड्राफ्टर इस पे सेट करके वो पेज को कर देना है, और उसी के समांतर रेखा खींचते आपको चले जाना है। ये आपको खींचते हुए चले जाना है। ये प्रत्येक भाग आपको इक्वल भाग मिलेगा। इसको आप 0 मान लीजिए। 1 0 100 मीटर और ये 200 मीटर। ये 100 मीटर की दूरी प्रदर्शित करेगा, ये 200 मीटर। इधर आएंगे, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100। अब हमको इसको भी 10 भागों में डिवाइड कर लेना। सबसे पहला काम, इसको ऊर्ध्वाधर लाइन इस पर खींच दीजिए खड़ा। नहीं, इसमें आपको ये जो बिंदु मिला है यहाँ पे आपको इसको कटिंग कर लीजिए। इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, 7 के सामने, 8 के सामने, 9 के सामने। ये रेखा, ये बिंदु ऐसा करिएगा, ये इसका जो ये आपका, ये आप ऐसे रख करके इसको ऐसे रख करके आप इसको पेच कर करके सीधा यहाँ बिंदु लगा लेंगे। बिंदु लगाने के बाद हमको करना क्या है, यहाँ चाहे तो आप नवकरण कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी केवल आपको समझने के लिए लिखना, बाद में आप मिटा दीजिएगा। इसमें करना क्या है, 0 वाली लाइन को 1 से मिला दीजिए, 0 वाली बिंदु को 1 वाले बिंदु से, 1 वाली को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 5 से, ये 6 से, 7 8 9 और लास्ट में ये 10 ऐसे मिल जाएगा। इसको 10 भागों में डिवाइड कर दीजिए। ये आप स्केल से कर सकते हैं। जैसे 4 सेंटीमीटर है तो 4 mm के बाद बढ़ेगा। ये 4 mm पे आपको 4 mm का कर देना है। 1 2 3 4 6 7 8 9। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। इसको बाद में आप मिटा दीजिएगा। ये काम करने के बाद इसको आप बाद में मिटा दीजिएगा। इसका काम नहीं है, ऊपर दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपको ज़रूरत है। ये देखिए, एक खाना 10 मीटर प्रदर्शित करेगा और ये एक खाना 1 मीटर प्रदर्शित करेगा। अब इसको करना क्या है, ये वाली लाइन इस बिंदु पे इस रेखा के समांतर रेखा खींच लेना है। ये प्रत्येक बिंदु पे आधार रेखा के समांतर आपको रेखा खींच लेना प्रत्येक बिंदु पे। ये इस प्रकार से खींच लेंगे। अब इसमें कहा 146 मीटर,
ये तो पहले 100 मीटर यहाँ पे हमको मिल गया और 46 मीटर इधर चलना है। तो ये मान के चलिए इधर से आएंगे यहाँ 0 से, तो इधर 40 आ गए और 6 हमको ऊपर जाना है। तो पहला ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाली बिंदु है। आप इसको ऊर्ध्वाधर लाइन इस बिंदु पे खींच लीजिए, ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन। ये जो दूरी मिलेगी ये हमारी 146 मीटर मिलेगी। इसी को हम तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आपका स्केल बन के कंप्लीट होता है। सावधानी से बनाइएगा, साफ सुथरा अच्छे से बनेगा। धन्यवाद।